हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैंने बाइनरी अरिथमेटिक पर एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसमें मैंने बाइनरी को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है बाइनरी नंबर्स को, उसको बताया था मैंने। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं डेसिमल में। बस थोड़ा सा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपको सरल पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग डेसिमल में करते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो ही नंबर से हैंडल करना होता है, 0 और 1 से। हम बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को एडिटिव मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए पहले ये जो बेसिक होता है कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, उसको सीखते हैं। बाइनरी नंबर भी सेम ही रूल फॉलो करता है जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही कम हार्डवर्क करने पे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 0 और 1 से हैंडल करना होता है। अब अच्छा, इसमें 0 0 से गुणा करेंगे, डेसिमल में भी 0 आता था, इसमें भी 0 ही आएगा। 0 का किसी से भी गुणा होगा वो 0 ही आएगा। तो 0 × 0 करने पे 0 आता है, 0 × 1 करने पे 0, और 1 × 0 करने पे 0। और उसके बाद एक लास्ट में 1 से 1 का गुणा करेंगे, 1 आएगा। ऐसे ही हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसमें हमें समेसन भी लगाना होता है थोड़ा। तो समेसन तो आप पढ़ ही चुके हैं, कैसे आइए देखते हैं। चलिए, यही एक एग्जाम्पल है। अब ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और दूसरा बाइनरी नंबर ये है, इन्हीं को आपस में गुणा करना है। तो कैसे होगा? पहले 1 1 0 1 0, और उसके बाद किस में गुणा करना है? 1 0 0 1, इसी में गुणा करना है। यहाँ साइड में मैंने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब 1 से गुणा करेंगे तो सेम सेम वही वैल्यू आएगी जो ऊपर है, जिसमें हमको गुणा करना है। तो 1 0 1 0 ही आएगी। और उसके बाद एक डिजिट छोड़ के उसके बाद इसके नीचे हमको लिखना है अंकों को। तो 0 से गुणा करेंगे तो सारा 0 ही आएगा सब कुछ। तो 0 0 4 बार लिख देते हैं। और उसके बाद एक डिजिट और आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर वापस से 0 से गुणा करना है, तो 4 बार 0 लिख देंगे फिर, क्योंकि 0 का गुणा किसी में भी हो 0 ही आएगा। अब एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। टोटल कितना शिफ्ट हुए हैं हम लोग? डिजिट 3 डिजिट शिफ्ट हुए हैं। इसको ऐसे करके लिख देना है, जैसे हम लोग करते आए हैं डेसिमल में वैसे ही करना है। तो अभी आपको बताऊंगा, इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक भी है। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप केवल 1 को गुणा करके ही मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पा सकते हैं। अब 1 से गुणा करना है तो सेम यही आएगा। 1 का गुणा किसी में भी हो सेम वैल्यू देता है, तो 1 0 1 0 आएगा। तो पहले तो 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अब इसी को जोड़ देंगे। बाइनरी एडिशन तो आपको मैंने पहले बता रखा है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आपको बाइनरी एडिशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 में यहाँ पे 0 है, 0 में कोई कुछ नहीं जोड़ना है इसमें। अब उसके बाद 0 1 जोड़ना है और कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद ट्रिपल जीरोज हैं, इनको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब उसके बाद 0 0 0 1 जोड़ना है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 0 1 जोड़ना है, फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। यही एडिशन करने पे
यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है। तो ऐसे एडिशन होता है। जैसे आप लोग डेसिमल में करते हैं वैसे बाइनरी में भी होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ वहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले 1 से गुणा किए तो ये आ गया 1010, और उसके बाद जब 0 से गुणा करना था उसके बाद एक शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद 0 से गुणा करना है तो वापस से एक बार शिफ्ट हो जाएंगे, फिर 0 से गुणा करना है, फिर एक बार वापस से शिफ्ट हो जाएंगे। जो यस से डिनोट किया है इसका मतलब शिफ्ट है। समझ लीजिए, इसको शिफ्ट है। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे तो 0 1 0 1 ही आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे। अब आपको आसानी रहेगी, ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, 2 ही कॉलम्स हैं। तो 0 में कुछ नहीं जोड़ना है, 0, फिर 0 में 1 शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, 1, फिर 0 में कुछ नहीं जोड़ना है, 0, फिर 1 में 0 जोड़ना है तो 1 ही आएगा, फिर 1 को में कुछ नहीं जोड़ना है तो 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, ऐसे ही उतार लेंगे। तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो आ गया। अब इसे हम एक एडिटिव मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि संख्याओं को बार बार जोड़ के हम एडिटिव मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद से परफॉर्म करें ये मल्टीप्लिकेशन तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि इतने नंबर्स को हमको जोड़ना होगा बार बार। तो हमारे लिए तो यही मेथड सरल है जो हमने अभी बताया, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए एडिटिव मेथड जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हमने सब्सट्रैक्शन में भी एडिटिव मेथड पढ़ा, कैसे हम एडिशन करके सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं कम्प्लीमेंट का यूज करके। और ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। उसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इसे जानते ही हैं कि अगर हमको 8 × 4 करना है तो हम 8 8 8 4 बार जोड़ देंगे, या तो 4 8 बार जोड़ देंगे तो वही सेम वैल्यू मिल जाएगी जो मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलता है। तो कंप्यूटर्स ऐसे ही करते हैं, वो एडिटिव मेथड का ही यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे यूज करना कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा आसान होता है। अब बाइनरी डिवीजन भी वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। और जब हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू में, 1 में या 0 में, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, एरर आएगी। तो इसको हैंडल करने के लिए कंप्यूटर्स में इसे कह दिया जाता है डिवाइड बाय 0 एरर। तो 0 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में डिवाइड बाय 0 एरर आ जाएगा। इसे हैंडल करने के लिए कंप्यूटर्स में यही किया जाता है। और उसके बाद 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक एरर आएगा, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 कंडीशन में तो वैल्यू आती है, 2 कंडीशन में नहीं आती है। इसलिए कंप्यूटर जो है डिवीजन के लिए भी एडिटिव मेथड का ही यूज करते हैं। कैसे एडिटिव मेथड होता है उसे आपको दिखाएंगे कैसे होता है। जैसे इसमें डेसिमल में होता है, हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की ओर बढ़ते हैं, तो वैसे इसमें भी होगा। और उसके बाद जब हम लोगों को सब्सट्रैक्शन भी करना होता है, ये उसके बाद अगर इसमें क्या किया जाएगा, अगर सब्सट्रैक्शन जो है वो बड़ी है, जिसमें हमको घटाना है, जो हमारा जो माइनूंड है वो अगर बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के रूप में एक लिख लेंगे। अब उसके अगर छोटी वैल्यू है तो 0 लिखेंगे। ऐसे ही हमको करना है। इफ सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, डिवीजर ग्रेटर देन द रिमाइंडर, then record 0 in the quotient. Bring down the next digit to add the remainder digits. Proceed as before in the manner of similar to long division. फिर उसके बाद वही हमको रिपीट करते रहना है। इसे आप लोग यहाँ से अगर नहीं समझ पाए तो आइए लाइव एग्जांपल करके देखते हैं।
कैसे करना है, अब उसके अभी तो हम इसका एग्जांपल दिखाएंगे पिछले वाला जैसे कैसे करना है। अब एक मेथड होता है एडिटिव मेथड, उसको भी समझ लेते हैं। एडिटिव मेथड ही कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं डिवीज़न के लिए भी, क्योंकि ये सरल होता है। हमको इसमें क्या करना है, सिंपली घटाते जाना है, ये यही है डिविडेंड, ये इसी को घटाते जाना है, हमको घटाते जाना है। 35 में 5 को घटाएंगे 30, 30 में 5 को घटाएंगे 25, फिर 25 में 5 माइनस करेंगे 20, फिर 20 में 5 माइनस करेंगे 15, फिर 15 में 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है। 15 में 5 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, फिर 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, फिर 5 में 5 माइनस करेंगे 0। यदि 0 आ जाता है, स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए, उनको नोट कर, उनको गिन लेना है। जैसे कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, उसके बाद एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस किया था, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप और उसके बाद सातवां स्टेप, यानी कि कुल 7 स्टेप हमको मिले। तो इसकी जो भागफल होगी 7 होगी, इसकी जो भागफल होगी 7 होगी। अगर इसमें रिमाइंडर्स कैसे निकलेंगे उसको भी बताएंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे उसका आगे। अब बाइनरी डिवीजन करना है हमको, कैसे करना है, जो हम लोग यूज करते हैं डेसिमल में, उस विधि से करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। जैसे 1 0 1 0 1 0 0 1 है, ये एक बाइनरी संख्या है। 1 0 0 है, 0 0 फिर 1, इसमें किसका भाग देना है, 1 1 0, 1 1 0 मीन्स 6 ही आएगा, 2 + 4 6 आएगा। जैसे हम लोग इसमें करते थे, किसमें, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे यूज करते थे, डिवीजन जैसे करते थे, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होगा। अब ये वैल्यू ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे, उसके बाद सब 0 ही 0 हो जाएगा। 0 0 में घटाएंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी, 1 0 0 1 0 0, और उसके बाद फिर एक 0 उतार लेंगे, मतलब आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब कितनी बार जाएगा, अब ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है, अब ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसमें हम 2 बार तो जाने लेना है, 2 बार 2 से मल्टीप्लिकेशन इसमें कर नहीं सकते, तो केवल 1 बार ही जाएगी। जब बड़ी रहेगी तो 1 बार ले जाना है, जब छोटी रहेगी तो 0 बार ले जाना है। अब कितना आ जाएगा, अब 1000 में कितना माइनस करना है हमको, 1 1 0 1 1 0, यानी कि इसे ऐसे ही चेंज करके देख ले रहे हैं कितना है। ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना है 6, 2 आएगा, यानी कि 1 0 आएगा। 2 जो होता है 1 0 के बराबर होता है, ये बराबर है 8 के, ये 8 के बराबर है, और ये बराबर है किसके, 6 के बराबर है। तो इससे जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 के बराबर वैल्यू होती है। समझ गए आप। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं, जैसे मैंने बताया आपको चेंज नहीं करनी है वैल्यू, ऐसे ही डायरेक्ट हमको सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग, क्या इसका निकाल लेंगे हम लोग कम्प्लीमेंट, तो 0 0 1 आएगा। उसके बाद 1000 में हमको क्या करना है, जोड़ देना है। एक 1000 में जोड़ देना है, तो हम कितना वैल्यू आएगा, 0
0 0 1। और उसके बाद हम यहाँ पे 3 डिजिट का कम्प्लीमेंट निकाले थे, तो ये चौथा जो है कैरी में जाएगा। तो 0 0 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? जब 1 में 1 जोड़ते हैं तो पहले 0 आता है, कैरी जाता है, फिर 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1, यानी कि 1 0 ही इसकी वैल्यू आएगी। तो सब्सट्रैक्शन आपने देख लिया। ऐसे ही एडिटिव मेथड होता है, जिसको नहीं पता है, ऐसे एडिटिव मेथड से हम सब्सट्रैक्शन निकालते हैं। अब क्या करना है हमको? अब जो ये 1 0 है, फिर यहाँ से एक 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 1। अब 1 0 1 जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है 1 1 0 से, तो यहाँ पे 0 बार ले जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 0 बार जाएगा तो सेम वैल्यू आएगी उसको घटाने पर, यानी कि हमको रिमाइंडर कितना मिला? 1 0 1। और उसके बाद जो हमारा भागफल है वो कितना मिला? वो हमको मिला 0 1 0, यानी ये वैल्यू बराबर किसकी होगी? 2 के बराबर होगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है? किसके बराबर है ये वैल्यू? 5 के बराबर है। और उसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर है? हम क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो वैल्यू है सही आई है कि नहीं आई है। ये बराबर होती है 17, यहाँ पे 1 आएगा, और ये 16, 16 प्लस 1 17। जिसको कन्वर्जन नहीं आता है हमारी वीडियो जाके एक बार देख लेना, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद 1 1 0 है। अब 1 1 0 में 1 1 0 किसके बराबर होती है वैल्यू? ये बराबर होती है 6 के, ये बराबर होती है 6 के। अब 6 में अगर हम इसका जब हम डिवीज़न करेंगे 17 में, तो 3 बार ले जाएंगे तो 18 हो जाएगी, नहीं बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 बार ले जाएंगे 2, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 को 17 में से घटाएंगे तो 5 आएगी, यानी रिमाइंडर हमारा जो होगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 आया है, और जो हमारा भागफल है वो 2 आया है, यानी कि हमारा जो भाग था वो बिल्कुल सही था। ऐसे ही करना है बाइनरी में डिवीज़न, जैसे डेसिमल में हम लोग करते थे वैसे बाइनरी में करना है। थोड़ा ऐसा यहाँ पे आपको इसका डिवीज़न और कितनी बार, ये तो सरल भी है कैसे, क्योंकि आपको 0 या तो 1 बार ले जाना है। अगर वैल्यू छोटी है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू जो 1 0 0 थी, ये 1 1 0 से छोटी थी, क्योंकि ये जो 1 0 0 होती है 4 होती है, और ये 1 1 0 जो होता है 6 होता है, तो 4 तो 6 से छोटा होगा, तो इसलिए हम लोग 0 बार ले गए, तो यहाँ पे 0 नोट कर लिए। अब उसके बाद हम लोग को मिला कितना? 1000, सॉरी 0 0 1, 0 0 1 कितनी के बराबर होती है? ये बराबर होती है आपके 8 के बराबर होती है। अब 8 तो बड़ी है 6 से, तो फिर हम लोग 1 बार ले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है, तो 1 यहाँ पे नोट कर लेंगे भागफल में। उसके बाद 1000 में, यानी 1 0 0 0 में 1 1 0 0 घटा देंगे। घटाना आपको या तो आप इसे डेसिमल में बदल के घटा के, उसके बाद जो हमारा जो मिलेगा वैल्यू उसको हम लोग फिर वापस से बाइनरी में बदल देंगे, वही आ जाएगा। या तो आपको डायरेक्ट ये बाइनरी में सब्सट्रैक्शन करना हमने बताया ही है, या तो आप डायरेक्ट वैसे ही सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, या तो आपको सरल पड़ेगा इसका पहले कम्प्लीमेंट निकाल लो इसका। यहाँ पे मैंने कम्प्लीमेंट निकाला है, फिर उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट निकाल के इसमें जोड़ देना है इसमें, फिर हमको मिलेगी वैल्यू कितना? 1 0 0 1। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डिजिट को जोड़ा है, तो 3 डिजिट वाली वैल्यू ही मिलनी चाहिए थी। अगर ये वाली कैरी में जाएगी 1, फिर इस कैरी को जोड़ देंगे हम, कैरी को जोड़ देंगे तो 0 1 0 आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। तो 1, फिर 1 0 लिख देंगे और 1 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 1 0 1। अब फिर वापस से 1 0 1, 1 1 0 से छोटी है, क्योंकि ये बराबर होती है 5 की और ये बराबर होती है 6 की, तो इस बार फिर 0 बार ले जाएंगे,
और ये जो है 110 रिमाइंडर बच जाएगा, और हमारा जो ये भागफल है वो 010 है, यानी 2 आ जाएगा। ऐसे आपको डिवीजन करना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि कैसे एडिटिव मेथड से मैंने बताया था, अब इसमें भी एक बार एडिटिव मेथड देख लेते हैं कैसे होगा। कैसे होगा इसमें, अब जैसे 36 है और ये 6 है, अब इसे घटाते चलेंगे, जितने स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे उसे हम लोग भागफल बोल देंगे। और उसके बाद अगर वैल्यू 0 आई रहेगी तो रिमाइंडर कुछ नहीं है, अगर वैल्यू माइनस में है तो वही रिमाइंडर वैल्यू होती है। आइए इसमें दिखाते हैं कैसे। अब जैसे 33 में 6 घटाएंगे 27, फिर 27 में 6 घटाएंगे 21, फिर 21 में 6 घटाएंगे 15, फिर 15 में 6 घटाएंगे 9, 9 में 6 घटाएंगे 3, और 3 में 6 घटाएंगे तो -3। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये रिमाइंडर है, अगर 0 आती तो रिमाइंडर कुछ नहीं है, अगर माइनस में जितनी वैल्यू आ रही है वही इसकी रिमाइंडर होती है। और कितने स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया है, 1 2 3 4 5, यानी इसका जो भागफल है वो 5 आएगा, और इसकी जो रिमाइंडर है वो 3 आएगी। वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, 36 में 6 का भाग देंगे 5, रिमाइंडर कितना है इसका वैल्यू 33 है। यहाँ पे मैंने लिखने में शायद गलती कर दी है, 33 यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन तो सही लिखा लेकिन क्वेश्चन में 36 लिख दिया था। तो अब 33 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे भी एडिटिव मेथड से भी रिमाइंडर हमको मिला है। अच्छा, हम लोगों ने सब जगह देखा है कि जो कंप्यूटर होता है एडिटिव मेथड हम लोग सीख रहे हैं हर जगह, तो कंप्यूटर जो होता है एडिटिव मेथड का ही इस्तेमाल करता है, इसलिए हम लोगों ने एडिटिव मेथड को सभी फॉर्म में सीखा, सभी जैसे डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में। तो क्यों ऐसा होता है, तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस को कंप्यूटर सरल करने के लिए एडिटिव मेथड का ही यूज करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से आंसर कर पाता है। तो ये था बाइनरी अरिथमेटिक, पूरा हमने एडिशन समझा, हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा, डिवीजन समझा। तो आने वाले वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स कोड के बारे में। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।